स्थल चार सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। दुआ 132 के बाद कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी। वैद्य न देय सुनहु मुनि जोगी। यही विदहित तुम्हार मैं ठयहु। अस कही अंतरहित प्रभु भयहु। माया विवश भय मुनि मूढ़ा। समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहाँ ऋषिराई। जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। निज निज आसन बैठे राजा। बहु बनाव कर सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे। मोहि तजया नहीं बरिहि न भोरे। मुन हित कारण कृपा निधाना। दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखि काहू न पावा। नारद जानि सबहि सिर नावा। रहे तहाँ दुई रुद्रगण ते जानहि सब भेउ। विप्रवेश देखत फिरहि परम कौतुकी तेउ। परम कौतुकी तेउ सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अब स्मरण करें, कल देख रहे थे कि नारद जी ने भगवान का स्मरण किया तो आकर के उनके सामने प्रकट हो गए। नारद जी ने सब अपने उनके मन की जो इच्छा थी वो सब बता दी। भगवान से कहा कि अब हमको इस समय बहुत सुंदर रूप आप दीजिए तभी हमारा काम बनेगा, नहीं तो और किसी से नहीं बनेगा। अब आप ही हमारे स्वामी हैं, आप हमारा हित करने वाले हैं। जिस प्रकार से हमारा हित हो उस प्रकार से आप करिए। भगवान ने भी कह दिया कि ठीक है, तुम्हारा जैसे हित होगा उसी प्रकार से हम करेंगे। और ये भी कह दिया हित ही नहीं परम हित जो होगा वो करेंगे। लेकिन अब नारद जी जो है वो अपने मोह के कारण से, माया के विवश होने के कारण से भगवान की बात भी नहीं समझ पाए। भगवान कहते हैं कि कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी। कहते हैं देखो कोई रोगी जो है वो रोग के कारण से बहुत व्याकुल हो तो वो कुपथ मांगता है, माने जो नुकसान करने वाली चीज है वही मांगता है। लेकिन वैद्य न दे सुनो मुनि जोगी। कहा कि सुनो मुनि, उसको जो है वैद्य जो है उसको कुपथ नहीं देता, दवाई देता है उसको। तो भगवान तो सबका हित कल्याण करने वाले हैं और परम हित करने वाले हैं। अब नारद जी का ये उपचार चल रहा है, माने इस समय भगवान जो है वो वैद्य रूप में काम कर रहे हैं। नारद जी का जो मानसिक रोग उत्पन्न हो गया था अहंकार, उसका नाश करने के लिए भगवान ने ये सब माया रची और वही उपाय भगवान कर रहे हैं। लेकिन ये भी दिखाते जाते हैं कि देखो जब कोई मोहग्रस्त होता है तो उसको अहंकार होता है, मोह होता है।
और उसी के साथ साथ सब मानसिक विकार भी होते हैं, काम क्रोध इत्यादि, ये भी सब उसके अंदर उत्पन्न होते हैं और उसकी बुद्धि जड़ हो जाती है, मूढ़ हो जाती है। उस मूढ़ता में उसे ये समझ में नहीं आता कि हम अहंकार, जिस अहंकार में पड़े हुए हैं, ये हमारे लिए घातक है, ये हमारा विनाश कर रहा है। मोह भी होता है तो व्यक्ति को मोह को तो माने ही कि मूढ़ता उसको समझ में ना आना कि हम मोह में पड़े हुए हैं, माया जाल हमको घेरे हुए है, ये बात तो उसको समझ में आती ही नहीं है। उसका तो समझ में आनी उल्टी बात है, अगर समझ में आ जाए तो मोह ही का है बात का, अज्ञान ही किस बात का। इसलिए वो तो उसको सब समझ में नहीं आता। तो भगवान यद्यपि नारद जी से कहते हैं कि देखो जिस प्रकार से तुम्हारा हित होगा वो मैं करूँगा, लेकिन नारद जी ये समझे कि हमारा हित तो इसी में सुंदर रूप प्राप्त हो जाए और वो शीलनिधि की कन्या राजकुमारी जो है वो हमारे साथ विवाह कर ले, इससे बड़ा हित कौन हो सकता है हमारा। अब बस भगवान प्रसन्न हो गए हैं, वो हमारा ये हित जरूर करेंगे, बस वो उनके मन में वही बात ठहरी हुई है। यही विधि हित तुम्हारे में ठहरऊ, भगवान कहते देखो इस प्रकार से हमने निश्चय कर लिया है कि तुम्हारा मैं हित जरूर करूँगा। तो कही ऐसे अंतरहित प्रभु भयऊ, ऐसा करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए कल देख रहे थे दो प्रकार के हित हैं, एक लौकिक हित है, एक पारमार्थिक हित है। अब यहाँ नारद जी के मन में तो लौकिक हित जो है वही चढ़ा हुआ है, लेकिन भगवान नारद जी का जो है वो परम हित करने पर तैयार है, पारमार्थिक हित। लौकिक हित व्यक्ति वही चाहता है जो मोह में पड़ा हो, अज्ञान में पड़ा हो, माया जिसे घेरी हो, तो संसार की ही वस्तुएं वो चाहता है, धन संपत्ति वैभव ये अधिकाधिक हो जाएं और हो जाएं और हो जाएं, इस प्रकार की जो कामना करता रहता है ये, और उसी में अपना हित समझता है। आप देखेंगे संसार में बहुत से लोग परिश्रम करते हैं, काम करते हैं, उपाय करते हैं और जीवन में वो सफलता प्राप्त करते हैं, निर्धन से धनी हो जाते हैं, बड़े बड़े परिवार हो जाते हैं, बड़े बड़े पद प्राप्त कर लेते हैं, तो वो फिर अपने आप को कृतकृत्य मानते हैं। वो कहते हैं हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है जो हमें सब कुछ प्राप्त हो गया है, तो उसी को अपना समझते हैं कि भगवान ने हमारे साथ हित किया है, बड़ी कृपा की है, तो ये सब कुछ प्राप्त हो गया है। लेकिन परमार्थ की दृष्टि से ये सब हित मान लो है भी, तो परमार्थ की दृष्टि से कुछ हित नहीं है। जब तक कि परमात्मा की प्राप्ति न हो, मुक्ति प्राप्त न हो, ये सब कर्म का बंधन से छुटकारा न हो, तब तक व्यक्ति का परम हित नहीं है। यहाँ पर नारद जी के प्रसंग में जब तक नारद जी का अहंकार दूर न हो तब तक नारद जी का परम हित नहीं है। भगवान ने यही निश्चय कर लिया था। ये शीलनिधि राजा की नगरी क्यों बनाई भगवान ने, जहाँ नारद जी पहुँच गए, वो इसीलिए बनाई थी कि नारद जी के मन में अहंकार का वृक्ष उत्पन्न हो गया है, अब इसको हमें उखाड़ करके फेंकना है। बस इसीलिए जो है वो नगरी बनाएगी शीलनिधि राजा की, फिर उसकी स्वयंवर की व्यवस्था उसकी सब की गई। तो ये सब औषधि चल रही है भगवान की ओर से कि इनका अहंकार मिटे नारद जी का। जो अब समझते हैं कि मैं ही सब जानता हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैंने ये काम विजय कर ली है, मैंने क्रोध के ऊपर विजय कर ली है, ये सब इस प्रकार का जो अहंकार नारद जी का है उसी का उपचार चल रहा है। भगवान कहते हैं ये सब हम उपचार कर देंगे, तुम्हारे मानसिक रोग सारे दूर हो जाएंगे। लेकिन नारद जी का ध्यान उधर नहीं जाता, वो तो यही समझते, इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान हमारे साथ जो है वो बड़ा कृपा कर रहे हैं और हमको जो है ये है जो स्वयंवर में सफलता प्राप्त होनी है वो हमको ही प्राप्त होगी। बस ये चढ़ गया। तब ये स्पष्ट कर देते कि माया विवश भय मुनिमूढ़ा, नारद जी माया से के अधीन होकर के माया के प्रभाव में मूढ़ हो रहे थे। तो जब व्यक्ति मूढ़ होता है तो कुछ कहो कुछ सुनता है, कुछ समझता है, और जो सही बात उसको समझ में नहीं आती। जो कल्याणकारी बात है वो भी उसे उल्टी सूझती है, उसे लगता है कि तो हमारे विनाश की बात कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को, संसारी व्यक्ति को अहंकार हो, अभिमान हो, और उसको कह दें कि भाई तुम जो अभिमान करते हो तुम्हारा बेकार अभिमान है, तो अपने धन का अभिमान करते हो, इसमें क्या है, कुछ नहीं है तुम्हारे पास धन। देखो संसार में कितने कितने तुमसे ज़्यादा लाखों गुना तुमसे धन लिए बैठे हुए हैं तुम्हारे पास सामने, तुम उनके सामने क्या गिनते तुम्हारे। अब वो तिल मिला जाएगा, मार्ग गड़बड़ा जाएगा, क्रोध आ जाएगा उसको। बात ये सारी जिंदगी लगा करके तो उसने वही किया, अब मार उसको क्रोध आएगा। इस प्रकार से तुम्हारे जहाँ व्यक्ति के अहंकार अभिमान में धक्का लगा
तो बस उसे क्रोध उत्पन्न होता है, दुख होता है उसे बहुत। कोई व्यक्ति समझता है कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत समझदार हैं, और जहाँ उससे कह दिया कि तुम कुछ नहीं समझते हो, तुम्हारा सब ज्ञान बेकार है। क्यों? कि देखो ज्ञान तो उसे कहते हैं जहाँ अहंकार न हो, अभिमान न हो, और तुम्हें ज्ञान का इतना अभिमान है तो ज्ञान कहाँ है? बस कुत्ते में विस्फोट हो जाएगा उसका। अब इतना ज्यादा चिल्लाएगा, हल्लाएगा, इतना झगड़ा फिसाद करेगा, कोई ठिकाना नहीं उसका। तो ये सब जो है मानसिक विकारों की ये सब लक्षण संसार में होते रहते हैं, सावधानी से देखें तो ये सब दिखाई देता है। भगवान भी नारद जी का अहंकार दूर कर रहे हैं और उसका उपाय कर रहे हैं, लेकिन भगवान तो अपने चारों तरफ अनासक्ति का ढाल आवरण सब लपेटे हुए हैं, तब कर रहे हैं नारद जी से। नहीं तो क्या नारद जी, साधारण नारद जी ने भी आगे चल करके देखते हैं भगवान को शाप दे दिया, जैसे कोई बम फूट गया हो, एकदम से भड़ाका हो, इस प्रकार से शाप दे दिया। लेकिन भगवान तो अपने पहले ही से शरीर में ऐसा लेप लगाए रहे कि नारद जी शाप दें तो कोई बात नहीं, चलो स्वीकार साहब, कोई बात नहीं। ऐसे करके जब हिम्मती कोई व्यक्ति हो भगवान की तरह से, तब किसी के अहंकार को मिटाने के लिए उपचार करने को तैयार हो। ये उदाहरण बहुत अच्छा उनके साथ होता है, जैसे कोई मेंटल हो गए, पागल हो गए, अब उनको ले जाते हैं किसी डॉक्टर के पास। डॉक्टर जो है वो उसका इलाज करता है, तो उसका इलाज बड़ा कठिन होता है। कहीं बिजली के शॉक दिए जाते हैं, कहीं इंजेक्शन लगाए जाते हैं, कहीं कुछ किए जाते हैं। अब वो रोगी क्या करता है, डॉक्टर को हजारों गालियां देता है, बहुत चिल्लाता है। अगर डॉक्टर उस समय जो है उसके चिल्लाने पर आ जाए, उसकी गालियां देने पर आ जाए, तो मार के भगा दे उसको, उपचार क्या करे? तो उसकी डॉक्टरी ही न चले। उसकी डॉक्टरी केवल इसी बल पर चलती है कि रोगी चाहे जितना गालियां दे, चाहे जितना हल्ला मचावे, चाहे जितना शोर मचावे, कुछ भी कहे, चाहे जितनी निंदा करे, लेकिन डॉक्टर के ऊपर उसका एक असर नहीं। चिकनी घड़ा की तरह से डॉक्टर अपना काम करेगा, शॉक लगाएगा, इंजेक्शन देगा और रोगी को बुझाएगा। रोगी जब ठीक हो जाएगा तब डॉक्टर को धन्यवाद देगा, और जब तक रोग रहेगा तब तक डॉक्टर को गाली नहीं देगा। इसी प्रकार से जो मानसिक रोगी ये भी हैं, जिनको अहंकार हो गया है, अभिमान हो गया है, काम क्रोध आदि विकार से ग्रसित हैं, माया मोह में लिप्त हैं, ऐसे लोगों का यदि उपचार किया जाए तो बड़े खतरे का काम है, साधारण बात नहीं है। उस समय कोई व्यक्ति इस बात को तैयार हो कि वो 1000 गालियां देगा, तमाम लड़ाई करेगा, तमाम जगह निंदा करेगा, उसको सबको सहने को तैयार हो, तब उसका उपचार करे। और नहीं तो कोई कहे कि हमसे इतना सहन नहीं होता, कौन गालियां खाए, तो कहा कि जो अहंकारी बने रहने दो, जो कामी क्रोधी मोह में पड़े पड़े रहने दो, हमको क्या करना, हम अपने शांति से अपने घर बैठे। और वो फिर इसी प्रकार से वो अपने रोग से रोगी बने रहते हैं और उनका उद्धार नहीं होता। इसीलिए पंचदशी में कहा है कि जो मानसिक रोगों को उपचार करने वाले आचार्य लोग, गुरु लोग, वैद्य की तरह से हैं, ये अहेतुक कृपा करने वाले हैं। उदाहरण कभी कभी दिया जाता है ये कृपा के लिए कि जैसे कि पानी में मान लो कोई बिच्छू पड़ गई भंवर में, तो उसको कोई संत जो है उस बिच्छू को वहां से निकाल कर सोचे कि देखो बेकार इसमें चक्कर काट रही, मर जा रही है, इसको निकाल करके पानी बाहर रख दो। और जैसे पकड़ने लगे, उसको उठाने लगे तो डंक मार दे वहां, तो डंक मार दे तो फिर वो उसका हाथ हटा लेगा अलग, और फिर कोशिश करेगा कि इसने डंक मार दिया, इसका तो स्वभाव डंक मारने का है, फिर कोशिश करनी चाहिए, फिर उसको निकाले उसमें से, किसी पत्ते के ऊपर से निकालने की कोशिश करे, किसी लकड़ी से निकालने की कोशिश करे, तरह तरह से युक्तियां करेगा, लेकिन उसके भीतर कृपा भाव है, दया भाव है, इसके कारण से तकलीफ भी उठाएगा और उसमें से निकाल करके बाहर रखे। ऐसा जब कोई मिले तभी संसार में यह मानसिक विकार दूर होते हैं। नहीं तो इन मानसिक विकारों को दूर करना, किसी के दूर मानसिक विकारों को दूर करना कठिन काम है, और जिसको कि हो गए हों मानसिक विकारों से छुट्टी पाना भी आसान नहीं है, बहुत कठिन काम है। उसी की कथा देखो, इस प्रकार से नारद जी का उपचार भगवान कैसे करते हैं। जी कहते हैं माया विवश भय मुनि मूढ़ा, कि मुनि नारद जी जो है वो माया के बस में होने के कारण से मूढ़ता हो गई थी। अब मूढ़ता शब्द जो है प्रायः संस्कृत में देहाभिमान के लिए प्रयोग किया जाता है। देख लो, शायद हो सकता है कि उसी अर्थ में प्रयोग किया गया हो। नारद जी इस समय जो है वो अपने देहाभिमान में थे,
और जो व्यक्ति को देहाभिमानी हो और उससे कहें हम देखो तुम्हारे हित की बहुत बात बता रहे हैं, तो क्या सोचेगा? वो जरूर कोई शारीरिक सुख के लिए कोई बात हमें बता रहा होगा, उसी में अर्थ लगाएगा। ये नहीं सोचेगा देहाभिमानी व्यक्ति हमारे बहुत हित की बात ही कर रहा है, तो हो सकता है हमारे कर्म बंधन से छुटकारा, जीवन मरण के छुटकारा उसके लिए हमें कर रहा हो, ये ध्यान में नहीं आ सकता। वो तो बुद्धि जहां जिस घेरे में घिरी होगी उसी के भीतर अर्थ लगाएगी, उसके बाहर अर्थ नहीं लगा सकती। नारद जी इस समय मूढ़ होने के कारण देहाभिमान में है, और देहाभिमान में होने ही के कारण से उनको इस प्रकार के कि उनका राजकुमारी से इनका विवाह हो जाए, और राजकुमारी से विवाह ही नहीं हो जाए उसके बाद में हम जो है फिर अमर हो जाएंगे। उसकी राजकुमारी के भविष्यवाणी के हिसाब उसके इस प्रकार के थे कि ये जिसका वर्ण करेगी वो भी अमर हो जाएगा, विश्व में कोई उसे जीत नहीं सकेगा, तीनों लोग के सब प्राणी उसके चराचर सारी सृष्टि उसके अधीन होगी। तो नारद जी सोच रहे ये सब हमको प्राप्त हो जाए। ऐसे करके जो है वो उसी लोभ में वो जो है वो उनको विश्वमोहिनी से उसका विवाह करने के लिए लालायित थे। तो समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा, उन्होंने भगवान की गूढ़ बात को नहीं समझा। भगवान की गूढ़ बात माने जो परमार्थ की बात है वो गूढ़। संसारी व्यक्ति के लिए अगर दूसरा पक्ष परमार्थ की बात कर दो तो चाहे जितनी सरल हो फिर भी गूढ़ है, क्योंकि संसारी व्यक्ति को संसारी बात ही जो है वो हो सरल दिखाई देगी, समझ में आएगी। परमार्थ की बात बहुत कठिन बात है ऐसे लगता है। इसलिए गूढ़ बात भगवान ने जो कही, परम हित की बात कही कि हे तुम्हारे नारद तुम्हारा परम हित होगा। नारद जी ने समझा हमारे हित की बात यही कह रहे हैं, बस कि स्वयंवर में हम चयन कर लिए जाएंगे, बस यही समझ रहे थे। एक शब्द और यहाँ से प्रयोग करते हैं, बराबर आगे मिलेगा, हरि समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। हरि के अर्थ दो हैं। हरि के माने भगवान तो है ही है, नारायण भगवान जो है हरि है। उस समय आए जो नारद जी के सामने प्रकट हुए हुए हरि हैं, लेकिन हरि के माने बानर भी है। अन्य प्रसंगों में हरि के माने सिंह भी है, लेकिन यहाँ सिंह का अर्थ तो नहीं लगेगा, दो अर्थ लगेंगे। कहीं हरि का अर्थ होगा नारायण और कहीं हरि का अर्थ होगा बानर। अब ये भगवान एक प्रकार से शब्द का प्रयोग करेंगे, नारद जी दूसरे प्रकार शब्द का प्रयोग करेंगे, उसी का अर्थ दूसरा उनको दिखाई देगा। माने उस शब्द के अगर दो अर्थ हैं तो हर व्यक्ति अपनी बुद्धि से जिस प्रकार के संस्कार होंगे वो अर्थ पसंद करेगा और वही अर्थ लगाएगा, उसी की तरफ ध्यान भी जाएगा। ये भी एक ये सब हम जितने भी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं उनको किसी न किसी प्रकार से शास्त्रों में दिखाते रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक शब्द बोला गया तो सबका उसका वही अर्थ लगा लेंगे सब लोग, ऐसा नहीं होगा। कोई कुछ अर्थ लगाएगा, कोई कुछ अर्थ लगाएगा। अब नारद जी देखो किस प्रकार से अर्थ लगाते हैं। गवने तुरंत तहां ऋषराई, भगवान तो अंतर्धान हो गए और ये ऋषराई जो है ये है नारद जी। अब यहाँ तुलसीदास जी ऋषराई इनको उपहासास्पद शब्द में प्रयोग करते हैं, माने एक प्रकार से उनका जो है वो निंदा के लिए उनके लिए हैं। तो ऋषराई ऋषराज माने ऋषियों की भी राजा, ऐसे हैं नारद जी। लेकिन अब इनकी दशा इस समय क्या हो रही है ये बिल्कुल बात वही सिद्ध कर रहा है। जब पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा कि भगवान ये नारद जी को क्या हो गया जो शाप दे दिया भगवान को, हाँ? तो शंकर जी कहने लगे कि देखो ज्ञानी मूढ़ न कोय, जब जय क्षण जस करें प्रभु सो तस् क्षण होए। कोई ज्ञानी मूढ़ कोई नहीं, साथ भगवान जिसको जैसा बना दे बस वैसे ही समझो, उसी प्रकार से। अब नारद जी इस समय माया के जाल में इतने फंसे हुए हैं कि बिल्कुल मूढ़ हो रहे हैं। अब समझो बस उसी प्रकार के ऋषिराज कुछ नहीं, जो पहले ऋषिराज थे वो इस समय मूढ़ हुए। ऊपर कह दिया कि माया विवश भय मुनि मूढ़ा, अब कहाँ ऋषिराज, लेकिन फिर भी वो अब जा रहे हैं। तो कहते हैं कि देखो ये ऋषिराज जा रहे हैं। गवने तुरंत तहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई, जहाँ राज स्वयंवर की भूमि तैयार हुई थी, सब राजा लोग इकट्ठे हुए थे। वहाँ पर मंडप सजाया गया था, चारों तरफ कुर्सियाँ लगाई गई थी राजाओं के बैठने के लिए। वो जहाँ पर सब व्यवस्था थी, नारद जी वहीं पर पहुँचे। नारद जी को मालूम ही था कि कितने वक्त ये सब का सब कार्यक्रम होने वाला है, हैं? तब उसके उतनी देर के लिए इनको थोड़ा सा मौका मिल गया, भगवान से प्रार्थना कर ली, भगवान भी आ गए। और उसके बाद में जहाँ तैयारी हो रही थी नारद जी तुरंत वहाँ पहुँचे। निज निज आसन बैठे राजा। वहाँ क्या हो रहा था, देश देशांतर के तमाम राजा लोग आए थे
और उनको सबके उनके उनके बैठने के लिए आसन निश्चित कर रखे गए थे। तो सब राजा लोग आकर के अपने अपने आसन के ऊपर बैठ गए थे। बहु बनाव कर सहित समाजा, अब वो राजा लोग बहुत बनाव करके मैंने खूब श्रृंगार करके आए थे, जिसे एक बड़े सुंदर दिखाई दें, बढ़िया बढ़िया मुकुट धारण किए हुए, आभूषण धारण किए हुए, सब बहुत ठाठ सजे बजे राजा लोग सब अपने सिंहासन में बैठे थे। और उनके साथ उनका समाज भी था, उनके मंत्री इत्यादि, सेनापति आदि, वे सब अपने अपने अस्त्र शस्त्र लिए हुए राजा को से चारों तरफ से बॉडीगार्ड की तरह से घेरे हुए सबके सब उनके पीछे खड़े हुए थे। ऐसे राजा लोग आकर के वहां बैठे हुए थे। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, अब मुनि ये पहुंचे, नारद मुनि, और वहां जब उस मंडप के पास पहुंचने लगे, ये तो बड़े अभिमान के साथ नारद जी जा रहे थे वहां। अरे अब तो भगवान ने हमको इतना सुंदर, दुनिया में राजा वाजा क्या हमारे सामने होंगे, ऐसे करके वो समझते हुए मुनि मन हर्ष, बड़े प्रसन्न अपने मन में, रूप अति मोरे, बहुत सुंदर रूप हमको तो प्राप्त हो गया है। और मोहि तज आन ही बरे न भोरे, ये राजकुमारी केवल मेरा ही वर्ण करेगी, जयमाला मेरे गले में पहनाएगी। और भोरे के माने भूल कर भी किसी दूसरे को माला नहीं पहना सकती, केवल मेरा ही वर्ण करेगी। पक्का विश्वास लिए हुए, दृढ़ता के साथ में ऐसा अभिमान करते हुए, अपने रूप का अभिमान करते हुए वहां पर। अब देखो रूप तो है नहीं, अब आगे सब स्पष्ट हो जाएगा। बानर का रूप हो गया, लेकिन मन में अभिमान है उनको कि हमें बहुत रूप है। तो ये होता कुछ है और अभिमान व्यक्ति को कुछ होता। ज्ञान तो है नहीं, व्यक्ति को अभिमान बड़ा ज्ञान का होता है। व्यक्ति के पास कोई बल तो है नहीं, अभिमान बड़े बल का है। ये दिखाते हैं कि नारद की जो है वो रूप कुछ नहीं, लेकिन कितना उनको उतना ही कि मोहि तजिया नहीं बरे ही न भोरे। अब कहे उसके कहते हैं मुनि हित कारण कृपा निधाना। लेकिन हुआ क्या हुआ था कि मुनि हित कारण, कि नारद जी का हित करना था, उनका ये उपचार होने जा रहा था। एक प्रकार से उपचार क्या होने जा रहा था, ऑपरेशन होने जा रहा था। एक जगह यही शब्द का प्रयोग किया उत्तरकांड में, जब कहीं किसी व्यक्ति को, जैसे बच्चे के, माँ के एक बच्चा है और बच्चे के फोड़ा हो गया, तो फोड़ा हो गया तो माँ जानती है कि फोड़ा चिराएंगे, इसको ऑपरेशन करवाएंगे तो बड़ा बच्चे को तकलीफ होगी, बहुत रोएगा, और माँ को भी उसमें बहुत दुख होता है। लेकिन फिर भी माँ ये समझ करके कि इसके तकलीफ होने में आगे चल करके इसका हित हो जाएगा, इसलिए ऑपरेशन करा डालो, तो माँ उसके बच्चे का ऑपरेशन करा देती है। ऐसे उदाहरण दिया वहां पर। ऐसे करके भगवान जो है इस समय नारद जी का मानो ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है वो मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाए बखाना। भगवान ने नारद जी को ऐसा कुरूप बना दिया, जितना रूप था वो भी गया, बानर का रूप दे दिया, बहुत कुरूप उनको बना दिया। इतना कुरूप बना दिया जाए न बखाना। आप कुरूपता का वर्णन नहीं कर सकते, माने सुंदरता बहुत हो तो सुंदरता का वर्णन करना मुश्किल ही है, लेकिन कुरूप इतना कर दिया कि वो भी वर्णन करना मुश्किल है, बहुत ज्यादा। माने उनकी इतना कुरूप कि उनकी तरफ कोई देखना पसंद न करे, देखे तो डर जाए, ऐसा कुरूप कर दिया। तो कहते सो चरित्र लखी काहू न पावा। लेकिन बस बात इतनी थी कि नारद जी की भगवान ने थोड़ी इज्जत रखी। वो ये कि वहां जितने लोग थे सब किसी ने नारद जी को उस बानर रूप में नहीं देखा। उनको जैसे नारद जी थे तो नारदी रूप में दिखाई दिए। लोगों ने देखा नारद जी का तो ये काम है, जहाँ इस प्रकार का कहीं कार्यक्रम कहीं होता है तो नारद जी कौतुकी हैं, देखने के लिए आ जाते हैं। तो नारद जी घूम रहे होंगे, देख रहे होंगे कि स्वयंवर कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, बस इतने मात्र को देख करके नारद जी हैं, इस प्रकार से करके लोग समझ रहे थे। वो नारद जी के रूप को कुछ नहीं देख रहे थे, केवल जैसे नारद जी वैसे ही देख रहे थे। और नारद जान सब ही सिरनावा, और सब उनको नारद ही समझते थे, नारद जी को सब प्रणाम करते थे। तो उन सब ने नारद जी को प्रणाम भी किया, भगवान के भक्त हैं, ज्ञानी हैं, ऐसे समझ करके उनको सबने प्रणाम किया। और सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, स्वयंवर वाला अपना कार्य चल रहा है। रहे तहाँ दुई रुद्रगण ते जाने से बेश। अब उसमें से बस इतना ही था कि शंकर जी के दो गण वहां पर थे। वे दो गण जो है वो भी बड़े कौतुकी थे। वो समय वो भी स्वयंवर देखने के लिए आए हुए थे। वो कोई राजाओं में से नहीं थे, शंकर जी के दो गण थे, केवल स्वयंवर देखने आए थे। वे सब, उनको सब पता था, सब भेव मैंने भेद, उनको सब भेद पता था कि नारद जी हैं और इन्होंने भगवान से सुंदर रूप मांगा है। भगवान ने सुंदर रूप के बजाय इनको कुरूप कर दिया है, ये बानर रूप धारण किए हुए यहाँ घूम रहे हैं। तो अब इनको
वानर रूप धारण किए हैं इन रुद्रगण जो 2 हैं उनको दिखाई दिए नारद जी, और तीसरे जो है वो जो राजकुमारी है उसको भी नारद जी वानर रूप ही दिखाई दिए, कुरूपता उनको उसको भी दिखाई दी। बाकी जितने और राजा लोग थे, शीलनिध राजा था तो वो नारद जी को जैसे पहले देखा तो वैसे ही देख रहा है, और राजा लोग और जितने कर्मचारी इत्यादि वो भी सब नारद जी को देख रहे हैं, वो नारद रूप में ही देख रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था उनकी। विप्रवेश देखत फिरे परम कौतुकूते हो, ये विप्रवेश माने वो सब वो दोनों ही विप्र का वेश धारण किए हुए शंकर जी के गण ये सब घूम घूम के देख रहे हैं। वो विप्रवेश में आए जो गण थे उनको उतना इंटरेस्ट स्वयंवर में नहीं था, उनको ज्यादा इंटरेस्ट नारद जी की गति में था। अब कौतुकी देखो 3 प्रकार के हो गए। एक कौतुकी नारद जी जिन्होंने कौशीलनिध राजा की नगरी देख ली तो कौतुक में जा फंसे उसमें और माया जाल में पड़ गए। ये माया जो है ये है बड़ी आकर्षक है, और जो इसके माया के कौतुक को देखने की इच्छुक होते हैं वो जाकर उसमें फंस जाते हैं, जैसे नारद जी फंस गए। एक तो कौतुकी ये है। दूसरे भगवान स्वयं कौतुकी हैं। वो कैसे कौतुकी हैं? वो देखते हैं कि कौन कौन लोग कैसे कैसे माया में फंसते हैं और कैसे फिर भगवान की शरण में आते हैं तो भगवान कैसे उनको छुड़ाते हैं। तो ये भी भगवान भी कौतुकी है। नारद जी तो ऐसे, नारद जी जैसे लोग संसार के बहुत से लोग हैं, वो तो माया जाल में फंसते हैं कौतुक से। उनका कौतुक संसारी कौतुक है, अज्ञान का कौतुक है, बच्चों जैसा कौतुक है। भगवान का कौतुक ऐसे है जैसे कि पिता माता का हो, जैसे बच्चों को देखते हैं माता पिता के, देखेंगे बच्चा क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या होता है, तो वो भी देख रेख रखते हैं, तो वो भी कौतुकी होते हैं। ऐसे ही भगवान है नारद जी के साथ में। लेकिन ये तीसरे प्रकार के जो कौतुकी हैं, ये शंकर गण, ये गण ये भी फंस जाते हैं इसमें जाकर के जाल में। यद्यपि ये सब जानते हैं कि ये माया जाल फैलाया गया है भगवान के द्वारा और नारद जी को इस समय कुरूप दे दिया कर दिया गया है, तो भी ये भी माया की सत्यता को, यानी माया के रहस्य को समझते हुए भी शंकर जी के गण किस प्रकार से माया में फंसते हैं वो भी कथा देखो उसके साथ में। माने 3 प्रकार के व्यक्ति हो गए। एक तो बिल्कुल अज्ञानी व्यक्ति जो माया में फंसी जाते हैं, दूसरे वो व्यक्ति जो माया से छूटे हैं, भगवान की तरह से माया मुक्त हैं, वो कौतुकी हैं, और तीसरे प्रकार के वो व्यक्ति जो माया को जानते हैं कैसी है तो भी माया उनको घेरती है, उनको नाश मचाती है। आगे देखिए। जही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप मिते अधिकाई, तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखै न को, करहि कूटि नारद ही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई, रीझे राजकुंवर छवि देखी, नहीं बरी हरि जान बिसेखी, मुनि मोह मन हाथ पराए, हसहि शंभुगन अति सचुपाए, यद्यपि सुनहि मुनि अटपिट बानी, समुझन परई बुद्धि ब्रह्मसानी, काहु न लखा सो चरित विशेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही, सखी संग लय कुंवर तब चली जनु राज मराल, देखत फिरय महीप सब कर सरोज जयमाल, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ये कोई नारद जी मात्र की कथा नहीं है, ये सारे संसार में समाज में लोग जो हैं किस प्रकार से मानसिक विकारों से ग्रस्त होते हैं और कैसे वो
नारद जी की तरह से उपहासास्पद जीवन जीते हैं। उपहासास्पद माने हंसी हो उनकी। जो लोग जानने वाले समझने वाले हैं वो उनको देख देख करके हंसते हैं, देखो कैसे माया जाल में फंसे हैं, कैसे चक्कर में फंसे हैं। ऐसा उनका उपहासास्पद नारद जी की तरह से जीवन हो जाता है। जय समाज बैठे मुनि जाई, जिस समाज में वहाँ पर जा कर के वो राजाओं का जहाँ समाज था, राजाओं की जहाँ कुर्सियाँ आसन लगे हुए थे, वहीं उन राजाओं की पंक्ति में में ही उनको बड़ा इस प्रकार अहमिति कि मेरा जैसा रूप है ऐसा तो यहाँ राजकुमार इतने बैठे हुए हैं, इनमें किसी का इतना रूप नहीं जैसा सुंदर में हो। अब देखो हैं कुछ और अपने समझ कुछ रहे, इस प्रकार से बैठे अहंकार भी उनको है। अब नारद जी का जो अहंकार था वो उस समय तो काम क्रोध के विजय का था अहंकार। अब वो अहंकार कोई उतनी सीमा में थोड़ी रह जाता है। जब जैसे किसी के शरीर में रोग लगता है तो सारे शरीर में फैलना शुरू कर देता है कैंसर की तरह। ऐसे करके जो ये रोग अहंकार का होता है तो समस्त मानसिक रोग उसके कारण से उत्पन्न होने से ये दिखाते हैं कि कामिक क्रोध तक थोड़ी रह जाएगा। व्यक्ति का अहंकार होगा, देहाभिमान भी होगा, धनाभिमान भी होगा, जनाभिमान भी होगा। सब इस प्रकार के अभिमान जो है व्यक्ति को उसके साथ साथ होते हैं तरह तरह। तो इनको हृदय रूप अहमिति अधिकाई कि इनको कि हमें बहुत सुंदर रूप प्राप्त हुआ है, इसका बड़ा ही उनको अहंकार नारद जी को समय था। और तहाँ बैठे महेश गण दो, और वहाँ पर भी वो शंकर जी के दोनों गण जो बता दिए थे रुद्रगण, वो भी वहाँ पर उपस्थित थे और वो नारद जी के पीछे लगे हुए थे। जैसे कोई रिपोर्टर प्रेस के होते हैं, जब देखते हैं ये इम्पोर्टेंट पर्सन है वीआईपी तो उसी के पीछे लगते हैं बाकी सबको छोड़ के। तो ऐसे ये दोनों रुद्रगण जो हैं इनके नारद जी के ही पीछे लगे, उनका कौतुक देखने के लिए उन्हीं के पास लगे हैं। विप्रवेश गति देख लखई न को, और उनको जो है उन शंकर जी के गुणों को विप्रवेश होने के कारण से कोई देख नहीं पाता है। वो यही समझते हैं कि विप्र लोग और यहाँ पे व्यवस्था में लगे उसमें लगे हुए हैं। जैसे जब कोई स्वयंवर होता है, विवाह होता है तो विप्र लोग भी आते हैं। तो जैसे वो लोग हैं तैसे ये भी हैं। तो विप्र रूप धारण किए हुए थे, इसलिए कोई उनको पहचान नहीं पाया कि शंकर जी के गण हैं। तो करही कूट नारद ही सुनाई। अब वो क्या कर रहे थे कि करही कूट नारद ही सुनाई, नारद जी को सुना सुना करके कूट वचन बोलते थे। कूट वचन के माने है उल्टी बात बोलना। ये कहते हैं देखो एक दो थे शंकर जी के गण, तो एक दूसरे से कहता देखो इतने इतने देश के राजा आए हैं, लेकिन इनके सामने नारद जी के सामने ऐसा सुंदर रूप किसी का नहीं। सबसे ज्यादा सुंदर इस समय नारद जी है। अब इसके माने हैं नारद जी के ही जयमाला पहनाई जाएगी। दूसरे कहता हाँ है तो बिल्कुल नारद जी इस समय भगवान की कृपा है भाई इनके ऊपर, भगवान ने इतना सुंदर रूप दिया है, क्यों ना इनका इतना सुंदर रूप हो। तो अब नारद जी उस बात को सुनते हैं तो क्या समझते हैं? वो समझते हैं कि बिल्कुल ठीक, भगवान ने बहुत सुंदर दिया है और ये लोग हमको रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं हमारे सुंदर स्वरूप को। इसके माने सही बात है, अब हमें कोई शीशा देखने की जरूरत नहीं है। ये सब लोग स्वयं ही कह रहे हैं कितने सुंदर हैं, तो सुंदर जरूर है हमें। तो उनकी कूट के माने वो जो बोल रहे हैं भिन्न अर्थ में, लेकिन नारद जी उसका अर्थ दूसरे रूप में समझ रहे हैं। उनकी कूट की माने रहस्य उनके शब्दों का क्या है वो नारद जी समझे नहीं पा रहे हैं। तो करें कूट नारद ही सुनाई, नारद को सुना के कहते हैं, उन्हीं के पास खड़े हुए सुना के कहते हैं नीक दीन हर सुंदरता। ये देखो कैसा सुंदर रूप भगवान ने इनको दिया है नारद जी को। क्योंकि इनको ये पता भी था कि नारद जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और फिर भगवान आए भी, प्रकट भी हुए, उन्होंने भगवान इनको वरदान दे करके गए हैं। तो ऐसे जो है वो भगवान ये सब शंकर जी के गण जानते थे कि इस प्रकार की कथा हुई है। कोई कोई कहता है कि जब ये नारद जी पहले इनको काम विजय वगैरह हुई तो शंकर जी के पास गए थे और शंकर जी ने मना किया था नारद जी से कि देखो ये बात तुमने हमसे जैसे कह दी, अब भगवान से नारायण से जा करके इसके बात मत कहना। तो वो लोग जो है वो नारद जी ने नहीं माना इस बात की बात। तो शंकर जी ने भी उनसे अपने, शंकर जी तो नहीं आए लेकिन शंकर जी ने अपने दो गण भेज दिए थे यही रुद्रगण, और उनसे कहा तुम जरा जा करके देखना कि नारद जी का क्या होता है।
तो इनको सब ये पीछे लगे हुए थे, इनके सब चेकिंग कर रहे थे कि अब देखें नारद जी ये अपना अहंकार लिए कहाँ कहाँ जाते हैं और इसका क्या क्या परिणाम होता है अहंकार का। इनको सबको रिपोर्ट करनी थी जाकर के शंकर जी को। ये सब कथा का आप देखोगे तो इनका सबका संबंध आगे दिखाई भी पड़ता है इस प्रकार का। जबकि ये सब रावण कुंभकर्ण जाकर के होते हैं तो ये शंकर जी के भक्त होते हैं। तो ये रुद्रगण होने के कारण शंकर जी के, चूंकि भगवान के भक्त हैं इस समय शंकर जी के, आगे भी जब ये निशाचर होते हैं जाकर के तब भी भगवान के भक्ति रहते हैं, शंकर जी की भक्ति करते हैं। उससे ये पता लगता है कि इनका संबंध इस प्रकार का बराबर चल रहा है। तो अब यहाँ आए नीक दीन हरि सुंदरताई कि भगवान ने देखो कैसा सुंदर रूप इनको दिया है। ये सब आपस में बात कर रहे हैं। रीझई राजकुमार छवि देखी। अब इसमें एक बात और भी हो गई। शंकर जी ने तो भेजा था इनको कि तुम जाकर देखना नारद जी का क्या होता है, लेकिन ये रुद्रगण उन्होंने क्या किया, शंकर जी की बात मान करके आए तो, लेकिन इनको कुछ इंटरेस्टिंग बातें दिखाई देने लगी तो इसमें भी ये लोग रुचि लेने लगे। और रुचि लेने लगे तो इन्होंने गलती भी की। ये निशाचर जो हुए हैं वो शंकर जी के कारण नहीं हुए। निशाचर जो हुए हैं ये दोनों अपनी गलती के कारण से हुए। क्या गलती हुई है ये आगे देखो स्पष्ट हो जाएगी। कई रीझई राजकुमार छवि देखी। वे कूट में एक दूसरे से इस प्रकार से बोलते हैं कि देखो जहाँ राजकुमारी राजमहल से निकली और सब राजाओं को देखा, उसके बाद ये नारद जी को जहाँ वो देखेगी कि सबसे सुंदर राजकुमारी ये बैठा हुआ है तो बस इनको देख करके तो प्रसन्न हो जाएगी और बस इन्हीं के गले में जयमाला पहना देगी। इन्हीं बरे हरि जान बिसेखी। इनको जय समझ करके ये तो भगवान ही नारायण ही है, ये आ गए ऐसा समझ करके इनको ही वर्ण कर लेगी। अब हरि के माने क्या हुआ, ऊपर देखिए नीक दीन हरि सुंदरताई। भगवान ने इनको बड़ी अच्छी सुंदरता दी। हरि के माने भगवान ने दी। ये भी अर्थ हो सकता है कि भगवान ने इन्हें बानर जैसी बड़ी सुंदरता दी है। कैसी सुंदरता दी, जैसे बानर सुंदर हो ऐसी दी। यहाँ पर देखो इन्हें बड़े हरि जान विशेषी, इन्हें हरि जान करके इनका वर्ण कर लेगी। अब हरि के माने बानर समझ कर वर्ण कर लेगी, भगवान समझ कर वर्ण कर लेगी। हैं तो बानर लेकिन समझेगी गई नारायण है भगवान है, ऐसे समझ करके उनका वर्ण कर लेगी। मुनि मोह मन हाथ पर आए। मुनि का मन जो है वो हो मोह। मुनि का इस समय मन मोहग्रस्त था। तो जब मोहग्रस्त मन होता है तो कहते हैं मन हाथ पर आए। इस समय मन उनका अपने हाथ में नहीं था, पराए हाथ में था। अब देखो तुलसीदास जी जितनी उसको गहराई से सब बातों को देखते हैं, समझते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि तुलसीदास में इतनी शब्द शक्ति भी उनके पास है भाषा की कि उन भावों को, गंभीर भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द योजना भी ढूंढ लेते, बना लेते हैं। अब एक ये मुहावरा है, मुनि मोह मन हाथ पर आए। इस समय मुनि जो है मोहग्रस्त हैं और इनका मन दूसरे के हाथ में है। दूसरे के हाथ में ये समझो चाहे मोह के ग्रस्त हैं, इसलिए अपने ठीक ठिकाने मन अपने बस में नहीं है, मोह के बस में है। चाहे ऐसे समझ लो इस समय नारद जी का मन राजकुमारी के बस में है, इसलिए इनका मन ठीक ठिकाने नहीं है इस समय। और हंसे ही संभोगन अति सच पाए। और कहते हैं कि शंकर जी के गण जो है इस प्रकार से सच पाए माने चुप चुप करके भीतर ही भीतर सब हंस रहे हैं। माने नारद जी को हंसते न, नारद जी हंसते न देख पावे इनको। उनके जैसे वो पीछे बैठे हुए हैं तो कूटपट बोल रहे हैं, वो तो नारद जी को सुनाई देते हैं, लेकिन फिर पीछे पीछे मुंह दबाए दबाए एक दूसरे को हंस भी लेते हैं। और नारद जी इस बात को कि दोनों रुद्रगण हंस रहे हैं आपस में, ये नारद जी नहीं देख पाते, छिपे छिपे हंसते हैं वो लोग। ये होता तो जदपि सुनहि मुनि अटपट बानी समुझ न परई बुद्धि भ्रमसानी। यद्यपि ये अटपटी बानी माने कूटपट बोल रहे थे इस प्रकार से ये रुद्रगण, लेकिन ये जो है ये है नारद जी को ये सब समझ में नहीं आ रहा था कि इसका तात्पर्य क्या है। उनको ये नई भाषा कि ये इतनी हमारी प्रशंसा कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि वास्तव में हमारा सुंदर रूप न हो, कुरूप हो, उस तरफ ध्यान ही नहीं गया इनका। बिल्कुल ये बिल्कुल पक्का माने उठा, जब भगवान ने हमको सुंदर रूप दिया तो सुंदर ही रूप होगा, उसमें शंका करने की क्या जरूरत। समझ न परई बुद्धि भ्रमसानी और काहू न लखा सो चरित्र विशेखा। कहते हैं कि ये चरित्र जो है वो हो किसी ने नहीं देखा। ये सब चरित्र हो रहा है, नारद जी इतने सुंदर बैठे हैं, कूटपट रुद्रगण बोल रहे हैं, वो आपस में हंस रहे हैं, ये सब और लोग सब जान नहीं पा रहे हैं। बस और लोग तो इनको नारद नारद करके जान रहे हैं बस। तो सो स्वरूप नृत कन्या देखा।
बस जब वो राजकुमारी निकली राजभवन से हाथ में माला लिए हुए, तब और जहाँ वो निकली तो उसने देखा और राजकुमार तो बैठे हुए हैं, उसी पंक्ति में एक बानर भी बैठा हुआ है। उसने देखा बानर राजकुमार में, तो कहते कैसा देखा उसने, मरकट बदन भयंकर बेही। मरकट के माने बंदर, और बंदर भी मरकट बंदर के माने बड़ा जबरदस्त बंदर दिखाई दिया, भयंकर रूप धारण किए हुए। वैसे तो बानर कह दो, कपि कह दो, तो कपि में तो ऐसा लगता है कि साधारण बानर, कमजोर बानर होगा, तो मरकट शब्द का प्रयोग इसलिए किया जिससे कि मालूम पड़े कि वाह भयंकर बानर है, जबरदस्त। मरकट बदन और भयंकर देही, सारा उसका शरीर में रोएं सब शरीर में दिखाई दिए बानर जैसे, वैसी शरीर पशु शरीर दिखाई दिया। देखत हृदय क्रोध भाते ही, और उसको देख करके राजकुमारी के मन में बड़ा क्रोध आया। क्रोध आया माने उसने समझा कि देखो ये बानर भी समझता है कि हमारे गले में माला पड़ जाएगी आकर के, ये सब हम राजकुमारी इसको वर्ण कर लेगी, इतना दुस्साहस करके ही आ गया, ये कैसे घुस आया। अब उस राजकुमारी को क्या पता कि यहाँ और सब लोगों को नारद देख रहे हैं, वो नारद जी हैं और नारद करके सब लोग देख रहे हैं। राजकुमारी को बानर दिखाई दिया तो राजकुमारी ने समझा सब बानर देख रहे होंगे इसको। माया की देखो महिमा बड़ी विचित्र है। ये सब कहो कि केवल नारद जी के साथ बात इस प्रकार के नहीं है, लोगों की जब बुद्धि कहीं न कहीं किसी न किसी आवरण में आवृत होती है, किसी प्रभाव में होती है, तो उसी प्रकार से प्रभाव में वैसे ही दिखाई देता है। जैसे व्यवहार में भी कहा जाता है कि जिसकी आंखों में जैसा चश्मा चढ़ा होता है वैसे ही दिखाई देता है। लाल चश्मा लगाओ लाल दिखाई देगा, नीला चश्मा लगाओ नीला दिखाई देगा, पीला चश्मा लगाओ पीला दिखाई देगा। इसी प्रकार से ये मानसिक रूप में ये चश्मे ही है। व्यक्ति को जिस प्रकार से मोह में ग्रसित है तो कुछ और ही दिखाई देता है, मोह से निवृत्त हो तो कुछ और ही दिखाई देने लगे। इस प्रकार से जब बुद्धि जो है वो बुद्धि भी के ऊपर भी आवरण रहते हैं और उनको भिन्न भिन्न प्रकार से दिखाई देता है। इसलिए तो गीता में भगवान को कहना पड़ा कि देखो ये बुद्धि के ऊपर तीन तीन प्रकार के आवरण है। अग्नि के ऊपर धूम्र की तरह से है, दर्पण के ऊपर जैसे धूल जम गई हो इस प्रकार से है, अथवा जैसे कि गर्भ में बालक हो, तो ये सब जैसे कि आवरण है तीन प्रकार के, ये बुद्धि के ऊपर इसी प्रकार से तीन प्रकार के आवरण है। और व्यक्ति को ठीक ठीक सूझता नहीं, जब तक ये आवरण रहते हैं तब तक उसकी बुद्धि विकृत रहती है, कुछ का कुछ समझता रहता है। तो मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही, सखी संगले कुंवर तवे चले जन राज मराल। अब सखी संगले, अब राजकुमारी है उसके साथ सखियां हैं, पीछे पीछे चल रही हैं। कुंवरी तब चले जन राज मराल, अब वो धीरे धीरे चल रही है, ऐसे चल रही जैसे राजमराल हो। राजमराल राजहंस, जैसे हंस की तरह से धीरे धीरे गति से वो राजकुमारी उन राजाओं के सामने से होकर के निकलती है। सब राजाओं को देखती चली जाती है कि कौन कौन कैसा राजा है, कैसा सौंदर्य है, कैसी शक्ति है, कैसा उसका तेज है, क्या है, सब देखती हुई वो उनको एक एक के आगे से चलती है। ऐसा नहीं जल्दी से लपट निकल जाए तो देख ही न पावे, समझ न पावे कौन कैसा राजा है। मन सब राजाओं की एक प्रकार से परीक्षा करती सी, वो देख देख करके सबकी ओर से होती चली जा रही। देखत फिरे मही सब कर सरोज जयमाल, और हाथ माला हाथ में सामने पकड़े हुए माला इस प्रकार से कि जहाँ जिसको वर्ण करना हो झट से माला उसी का हाथ फैला दे। तो माला भी हाथ में लिए हुए, माला लिए हुए राजकुमारी आगे आगे चल रही है, उसकी सखियाँ उसके साथ साथ पीछे पीछे चल रही हैं। सखियाँ जो हैं बहुत बार इनके साथ में रहती हैं, तो वो अब कुछ न कुछ सहायता करती रहती हैं। सहायता माने उनको जो है राय मशवरा करती रहती हैं। वो कहेंगे कि देखो इस तरफ से नहीं तुम्हें इस तरफ से चलना है, उनको सब पहले से पता रहता है जानकारी, तो वे कहेंगे देखो इधर से चलो, इधर से घूम करके इधर आना है, इधर से घूम कर इधर आना है। फिर कहीं कहीं वो कहेंगी भी, सखियाँ बताएंगी भी, ये देखो ये राजा अमुक देश के आए हुए हैं, ये अमुक अमुक हैं, वहाँ पर ये जो है इनके इतना बड़ा राज्य है, इतनी बड़ी शक्ति है, ये इस प्रकार से उनकी महिमा भी उनकी भी बताते जाते हैं। ये सब इस प्रकार की व्यवस्था होती। तो वो सब जो ये जयमाल इत्यादि का या स्वयंवर की जो घटना जो है ये यहाँ पर उतने विस्तार से तुलसीदास ने कहीं नहीं वर्णन की, न यहाँ वर्णन की है और न फिर वहाँ पर जो तो जनकपुरी में तो कोई वर्णन करने का अवसर ही नहीं आया। इस प्रकार राजा लोग आए थे, धनुष तोड़ नहीं पाए, इसलिए सीता जी को तो कहीं सब राजाओं के सामने जाना नहीं पड़ा। इसलिए ये हुए तो दो इस प्रकार के स्वयंवर की कथाएं। लेकिन जैसे रघुवंश में कालिदास ने स्वयंवर की कथा
सुनाई है, वो बड़ी भव्य कथा है। भव्य माने वो सब फुल डिटेल बताए हैं सबके सब, और बड़े काव्यात्मक ढंग से बताए हैं। वहाँ राजा दिलीप की जब होता है, जिस समय कि वो उनको स्वयंवर होता है, जिसमें वो जाते चुने जाते हैं, उस समय वो जब आती है राजकुमारी, वो सब घूमती है, तब उसे कहते हैं कि ऐसी तेजस्वी, ऐसी प्रकाशमान सुंदर, जैसे कि मानो दीपक जा रहा हो, तो जहाँ जहाँ दीपक जाता है वहाँ वहाँ प्रकाश हो जाता है और पीछे पीछे अंधकार हो जाता है। ऐसे करके दीपक के समान उसका राजकुमारी का वर्णन करते हैं। फिर वो भी सब वर्णन करते हैं कि सब वहाँ राजाओं के सब जगह जगह कौन देश का कौन राजा आया है, उसकी कैसे प्रशंसा की जाती है। भाट लोग वहाँ पे साथ में रहते हैं, वे सब उनका गुणगान गाते हैं। तो वहाँ खड़े होकर के थोड़ी देर तक वो सब सुनती है, उसको देखती भी है, फिर आगे बढ़ जाती है। ये सब फुल डिटेल वहाँ पर है। तो उनको जिन लोगों ने देखा तो उसको देखो, तो उसी प्रकार से तात्पर्य तुलसीदास जी का ये कि उसी प्रकार से कथा चलती है। आगे देखिए, जे दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलो की भूली, पुनि पुनि मुनियुक सही अकुलाही, देख दशाहर गन मुस्काही, धरि नृप तनु ता गयो कृपाला, तुम्हारे हरस में लेउ जयमाला, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा, मुनियति विकल मोह मति नाठी, मन गिर गई छूट जनु गांठी, तब हरगन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई, अस कह दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी, वेश बिलोक क्रोध अति बाढ़ा, तिनहि सराप दीन अति गाढ़ा, हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हंस्यो हम सो लेहु फल बहुर हंस्यो मुनि को, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। अब जही दिस बैठे नारद फूली, नारद जी अपने सौंदर्य के रूप में फूले हुए, माने बड़े प्रसन्न गदगद बैठे हुए थे। तो राजकुमारी दौड़ करके हमारी पास आएगी, हम जयमाला पहनाएगी, तो सो दिस तेहि न बिलो की भूली। राजकुमारी ने तो उसकी तरफ भूल करके भी नहीं देखा, आंख भी उठा करके नहीं देखा उस तरफ, जो भूल करके भी, माने उस तरफ गई नहीं, जिधर की तरफ नारद जी तरफ उतर नहीं। जहां जान लिया कि नारद बानर उधर बैठा हुआ, तो बानर के पास कौन जाए, इसलिए घूम करके दूसरी तरफ आ जाए, तब गए। और पुनि पुनि मुनि को सही अकुलाही। लेकिन अब ये नारद जी देखते हैं कि इधर क्यों नहीं आती है। अब देखो उनकी व्याकुलता देखो, पुनि पुनि मुनि उकसई, उकसई में उचकते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमको अभी देख नहीं पाई है, देख लेगी तो जरूर हमको माला पहनाएगी। और अकुलाही इस बात की कि बड़ी देर लग रही है, उसको अभी नहीं दिखाई देते, हम नहीं दिखाई देते, इतने सुंदर रूप हम बैठे हुए हैं इसमें सब में राजाओं के बीच में, लेकिन तब भी उसको नहीं दिखाई देते हैं। देख दशा हर गन मुस्काही, उनके उस दशा को देख देख करके, उनको उचकते देख करके, उनकी उत्सुकता देख करके शंकर जी के जो गण पीछे बैठे हुए थे वो उनको मुस्कुराते हैं, हंसते हैं उनको देख देख करके। तो नारद जी के तो ये दशा थे। अब ये भी देखो मनोवैज्ञानिक दशा है कि जब अब नारद जी, अहंकार पहले था और उनको ये बड़ा गर्व था कि काम क्रोध हमें बिल्कुल नहीं है, अब वही काम जो है नारद जी के पीछे लग गया। अभी तक तो काम कथा देख रहे थे कैसे उनको व्याकुलता थी वो, अब आगे वो देखते हैं कि क्रोध भी उत्पन्न हो जाता है, उसका भी वर्णन आ जाता है। तो धर नृपतंता गए कृपाला, वहाँ कृपाल भगवान कृपालु कह। अब नारद जी भगवान को कृपाल तब याद करते हैं जब वो किसी के ऊपर कृपा करें। अब ये भगवान ने ये सब इतनी बड़ी लीला रची थी, इतना बड़ा शीलनिध राजा की नगरी बनाई थी, तो भगवान ने नारद जी के ऊपर कृपा करके बनाई थी। ये राजकुमारी बनाई थी, इतनी सबके सब ये राजाओं को बुलाया था, ये सब भगवान ने
नारद जी के ऊपर कृपा करके सब किया था जिससे कि नारद जी का ऑपरेशन हो जाए, उनके अंदर जो अहंकार है वो किसी प्रकार से मिटे। तो इसलिए वो कृपालु भगवान। तो धरे नृपतनु तहाँ गए कृपाला, एक राजा का रूप उन्होंने भगवान ने भी धारण किया और उन्हीं पे जहाँ राजा लोग बैठे थे उन्हीं के बीच में जाकर के भगवान स्वयं बैठ गए। और कुंवर हर्ष में लियो जयमाला, और उसने तुरंत देख लिया कि ये सबसे सुंदर रूपवान तो वही है, तो भगवान के समान सुंदरता भला किसकी हो सकती संसारी राजाओं की। तो उनको राजकुमारी जल से गई और उन्हें भगवान के गले में जयमाला पहना दी। बस दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा। बस उसके बाद वो ये जहाँ उनके माला पहना दी गई तहाँ सखियाँ उनको भगवान को भी वहाँ से उठा करके अंदर ले गई, राजकुमारी को भी ले गई और नगर भवन में गए, वहाँ उनका विवाह हो गया और भगवान जो है उनको ले करके चले गए। अब उस कथा से तो कोई मतलब नहीं, ये तो सब नारद जी के जितना इनके नारद जी का मोह दूर करने के लिए जितनी जरूरत थी उतनी कथा देखो। उसके बाद में फिर भगवान जाकर विवाह हुआ कि नहीं हुआ, फिर वो कहाँ गई क्या हुआ, ये सब उसको बात नहीं, बस तुरंत कह दिए कि उसके बाद फिर वो भगवान के साथ वो राजकुमारी चली गई। नृप समाज सब भयो निराशा, वहाँ तो जितने राजा लोग बैठे थे सब निराश हो गए। राजा लोग तो निराश हो गए सो हो गए, लेकिन नारद जी का क्या हुआ, तो मुनि अति विकल मोह मत नाठी। और राजा लोग तो उतने व्याकुल नहीं थे, वो तो आए थे शायद उनका चयन हो जाए चुन जाए, लेकिन नारद जी तो बिल्कुल पक्का माने बैठे हुए थे माला हमारी घर में पहनाई जाएगी। जो इतना ज्यादा आश्वस्त हो उसकी क्या दशा होगी। तो मुनि अति विकल, वो तो बहुत ही व्याकुल हुए। मोह मत नाठी माने मोह के कारण से उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी, माने वो समझ नहीं पा रहे थे कि जिस कार्य से उनका अहित होने जा रहा था उसी को हितकारी मान रहे थे और बुद्धि में उल्टे ही सूझ रहा था। तो मन गिर गई छूट जन काठी। तो बस उनको तो इतना अफसोस हुआ नारद जी को, जैसे कि उनके हाथ में बड़ी मूल्यवान मणि आ गई, गांठ में बंधी हो और वो कहीं गांठ खुल गई हो, गिर गई हो रास्ते में तो वो बस जैसे मणि के बिना व्याकुल कोई व्यक्ति हो तैसे ये उनकी दशा हो गई। माने सबसे जैसे कि उन्होंने मान लिया था नारद जी ने पहले ही से कि वो तो राजकुमारी मेरी ही है और मुझे जाला पहनाएगी पहनाएगी। अब चूंकि राजकुमारी इनको महाराज ने पहना, दूसरे को पहना दी, चली गई, तो इसके माने उन्होंने समझा कि हमारी संपत्ति चली गई। ये माया के प्रभाव संसार में लोग बाग ये सब माया में जितनी सृष्टि में इसमें वस्तुओं को जीवन में आती हैं, हाथ में पकड़ते हैं और उनको लेकर के समझते हैं कि ये तो मेरी है, ये तो मेरी है, और उसको लिए हुए मेरी मेरी करके मानते रहते हैं। और अगर वस्तु छूट गई, चली गई, नष्ट हो गई, ले ली किसी ने, कुछ बिगड़ गया, तो बस कैसे दुखी होंगे, मेरी चली गई। स्वामी जी जो है एक उदाहरण देते हैं, एक क्षणिक लाभ का उदाहरण, कि एक व्यक्ति नदी में स्नान करने गया और वहां उसे बहती हुई एक चांदी की मूठ की छड़ी कहीं उसको बहती हुई दिखाई दी। तो उसने कहा ये ऐसा मालूम पड़ता किसी की छड़ी बहती चली आ रही उधर से। तो उन्होंने कहा हम क्यों न ले लें। तो पानी में घुसा और जाकर उस छड़ी को पकड़ा और जब तक तैर के किनारे आवे तब तक वो फिर हाथ से छूट गई। जब तक हाथ मारने लगा पानी तब छड़ी छूट गई, वो बह के आगे निकल गई। अब उतनी दूर तो जा नहीं सकते थे, उसके साथ तैरते तैरते ला सकते थे। अब किनारे बड़े अफसोस करें, लोग बाग कहें कहा अफसोस है, क्या चला गया तुम्हारा, क्या बह गया, कि मेरी छड़ी चली गई। अब वो छड़ी उनकी थी कब की, उनकी छड़ी उनके हाथ में तो पानी के भीतर छू मात्र गई थी, वो मेरी छड़ी हो गई, उसके चले जाने का दुख भी हो रहा। पर संसार के दुख ऐसे ही लोगों के हैं, उनमें कुछ तत्व नहीं है। व्यक्तियों के का मिलना, छूटना, मरना, जीना, संपत्ति का आना जाना, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ऐसे ही सबका सब है, लेकिन व्यक्ति सब उसी को लेकर के ऐसे कहते मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया। बहुत दुखी हो, काम दुखी नहीं होंगे, ये हो गया मेरा, वो बिगड़ गया मेरा, वो बिगड़ गया, दुखी नहीं होंगे, कुछ नहीं होता। तो बताते हैं कि देखो इस प्रकार झूठ मूठ का दुख। मणि गिर गई छूट जन, जरा सी बात के लिए लेकर के दुख इतना जैसे मणि ही छूट के गिर के चली हाथ में। तब हर गण बोले मुस्काई, तब वो जो शंकर जी के गण उनके नारद जी के साथ साथ लगे हुए थे, उन्होंने उनके सामने आए और मुस्कुरा करके उनसे कहा निज मुख मुकुर बिलो को जाई, जरा अपना मुंह तो शीशे में देखो। अब नारद जी के जब ये कहा तो अस कई दो भागे भय भारी, वो भी जानते थे कि नारद जी हमारे ऊपर नाराज होंगे। इतनी देर तक हम कूट वचन बोलते रहे, नारद जी के इतनी सुंदरता की प्रशंसा हम करते रहे। अब जब उनको ये मालूम होगा कि हम झूठ मूठ इनके इस प्रकार से कपट करते रहे हैं, पहले हमने उनको नहीं बताया, तो नारद जी हमसे क्रोध जरूर करेंगे। इतनी वो भी गलती समझते थे
ये शंकर जी के गण जानते थे कि मैंने कुछ गलती की है, इसलिए अस कई दो भागे भय भारी, डर के मारे दोनों भागे बोल करके। तब बदन दीख मुनि बारे निहारी, मुनि ने जाकर के पानी में अपना, अब का शीशा वहां कहाँ मिले उनको, तो कहीं देखा कि कहीं गड्ढे में पानी भरा हुआ था, उसी में झांक करके देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि उनका मुंह तो बंदर जैसा है। बेश विलोक क्रोधियत बाढ़ा, जहां उनको अपना रूप बंदर का रूप दिखाई दिया, अब क्रोध आ गया। अब देखो, अब वो वृत्ति बदल गई। जहां पहले काम की वृत्ति थी वो बदल करके क्रोध कैसे होती है। गीता में तो भगवान सिद्धांत रूप में कह देते हैं कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, या ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात संजायते क्रोधा। ये तो वहां सिद्धांत रूप में बता दिया, लेकिन प्रैक्टिकली होता कैसे है, वो इतनी कथा सुनाओ तब समझ में आ, देखो ऐसे होता है। ये ड्रामेटाइज कर दिया उसको, सबको उदाहरण सामने आ गया। बेश विलोक क्रोधियत बाढ़ा। अब ये भी है कि जितने काम प्रबल होता, कामना जितनी प्रबल होती है और उसमें अगर बाधा पड़ती है तो क्रोध भी उतना ही प्रबल आता है। अगर कामना मध्यम हुई तो क्रोध आएगा, कम क्रोध आएगा। लेकिन जितनी दुर्धर्ष कामना होगी क्रोध भी उतना ही दुर्धर्ष हो जाए। तत्ते नहीं सराप दीने अति गाढ़ा। बस उन्होंने, नारद जी ने जब क्रोध आया तो सबसे पहले तो उनके पास वही भाग रहे थे, वो जा रहे थे शंकर जी के गण, तो शंकर जी के गणों को पहले उन्होंने शाप दे दिया। हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, कहा कि तुम जाओ दोनों निशाचर हो जाओ करके, क्यों कि तुमने कपट किया है, हमारे साथ पाप किया है। कपट किया हमारे, पहले तुमने हमको नहीं बताया कि बानर का रूप हो गया, सीधा सीधा जैसे सहज स्वभाव संत का होता वैसे व्यवहार नहीं किया, तुमने हमारे साथ जो वो हो आसुरी स्वभाव में कपटपूर्वक व्यवहार किया, इसलिए तुम निशाचर हो जाओ। तो बस ये उनको शाप दे दिया। हंसे हमें ले फल बहुर हंसे को, कहा कि हमको जो तुम हंसे हो तो उसका फल तुम पाओ, और उसका बाद और किसी को हंसोगे तो फिर तुम देखना क्या होता है तुम्हारा। ऐसे करके उनको शाप दे दिया। इसके माने ये भी है कि किसी को हंसना अच्छा नहीं। शास्त्र ये भी शिक्षा देता है। संसार में लोग जो है वो हो अज्ञानी लोग हैं, अपने अपने भटक रहे हैं अज्ञान में, नासमझी के कारण से। उसके कारण अगर कोई उनकी नासमझी को लेकर के कोई हंसता है तो वो भी शंकर जी के गणों से ज्यादा अच्छा नहीं है। उपास नहीं करना चाहिए। क्या पता ऐसी बुद्धि अपनी भी हो जाए। छोटे बच्चों को भी गुरु लोग, माता पिता शिक्षा देते रहते हैं कि किसी पर हंसो नहीं, अंधे पर हंसो नहीं, लंगड़े पर हंसो नहीं। अंधा आदमी टटोल टटोल के जा रहा है, गिर पड़ रहा है, आप कोई हंस दिया उसको देख करके, हाँ? तो हंसता है तो ये हंसना जो ये है पाप है। ये माने उसकी कमजोरी को देख करके हंसना। ये ऐसे कहता कपटी पापी दो, तो जो हंसना था इनका ये तो पाप था, और कपट ये था कि इनका सुंदर रूप नारद जी को रूप दे दिया था भगवान ने, उसका इन्होंने बताया नहीं, उसको सुंदर रूप बताते हैं, ये उनका कपट था। कपट और पाप दोनों थे, और कपट और पाप दोनों का फल क्या होता है वो भी शास्त्र दिखा रहा है। देखो उसके बाद नारद जी के शाप के कारण से, नारद जी का शाप कोई अलग से शाप नहीं है। जो कपट करेगा, जो पाप फल पाएगा, कोई शाप न दे तो भी उसका यही फल होगा स्वभावता। ये तो प्राकृतिक नियम है, इसी प्रकार का होगा। इसलिए हंसना भी नहीं चाहिए किसी, कोई शारीरिक विकृतियों के कारण से या किसी की दरिद्रता के कारण से उसको हंसना नहीं चाहिए, या किसी की मूर्खता के कारण से उसको हंसना नहीं चाहिए। ये सब दया के पात्र हैं। अगर हो सकता हो तो उनको सन्मार्ग दिखाओ, उनको सहायता दो। अंधे के ऊपर हंसो नहीं, अंधा अगर सड़क पर भटक रहा है तो उसको सहायता करो। ऐसे अगर कोई व्यक्ति अज्ञानता का काम, मूर्खता का काम कर रहा है तो उसको नाराज न हो, उसके ऊपर हंसो नहीं, उसके ऊपर उसको जहां तक बने समझा बुझा करके सन्मार्ग पर लाने की कोशिश करो। शास्त्र का ये नियम है। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय समदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।